Assalamualaikum guys, welcome to my new vlogs. I do hope everybody will be enjoy a lot. Basically अभी के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जो सब्जियां हैं जो घर की आप उगाते हैं साफ़ सुथरी, उनके कितने मल्टीफेरियस बेनिफिट्स हैं। गाइस जिस तरह के अभी ये सामने नज़र आ रहा है इन फ्रंट ऑफ मी, सूरज के ग़रूब होने का मंज़र है। दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज फॉर अस। तो व्लॉग शुरू करने से पहले एक बड़ी खूबसूरत बात जो मार्फत की है वो मैं करने लगा हूँ कि बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया था कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे डीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना पावे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा नहीं जग ते कोई, ओ भी पुत्तर पलदे वेखे, ओंदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे देखे। तो गाइस थोड़े से डिस्टेंस पे खड़े होके ये एक व्यू है जो हमने सब्ज़ी बीजी हुई है, उसके मुख्तलिफ ये देखें, अगर आप देखें मैं कैमरे के ऊपर कर रहा हूँ तो मुख्तलिफ प्लाट्स बने हुए हैं। गाइस सबसे पहली बात ये है कि सब्ज़ी को हम पानी जो है वो कहाँ से देते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो ये लोग कैन ऑब्जर्व, ये सामने देखें, ये सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से ये देखें ये पानी का फ्लो जा रहा है और इसी से ही जो हमारी सब्ज़ी है वो तैयार होती है, इसी पानी से। तो एकदम देखें कितनी प्योरिटी है, साफ़ नीट एंड क्लीन जो वाटर है वो हम सब्ज़ी को देते हैं। तो गाइस ये बड़ी अच्छी टेक्निक्स है, एक बड़ी अच्छी सोच है कि जब हम सब्ज़ियाँ खुद उगाते हैं इससे एक तो हमारी सेविंग होती है, दूसरा हमें ये चीज़ जो खाने के लिए डाइट में मिलती है ये नीट एंड क्लीन होती है, साफ़ सुथरी होती है। तो गाइस हमने छोटे छोटे प्लाट बनाए हुए हैं। ये लॉकडाउन, ये G1 गार्लिक है, पंजाबी में इसको थोम भी कहते हैं। ये देसी थोम होता है G1 गार्लिक। इसके मल्टीफेरियस बेनिफिट्स हैं। इसके खाने से जो कोलेस्ट्रोल है वो डाउन होता है, बीपी जो है उसका प्रॉब्लम नहीं होता, और जिन पेशेंट्स का ब्लड थिक होता है, ज़्यादा घना ब्लड होता है, उसको पतला करने के लिए, थिन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस अलॉन्ग विद द G1 गार्लिक इसके टॉप पे जो बॉर्डर के एरियाज़ पे ये जो है ये मूलियाँ हैं वो एंड तक जा रही हैं। इसके अंदर जो पानी की मकदार काफ़ी होती है, आपके जो मैदा है या हमारा जो जिगर है उसके लिए बड़ी अच्छी डाइट है। देन गाइस ये प्लाट नंबर 2 है। जिस तरह मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ, वो ट्रायंगुलर प्लाट था जो हम विज़िट करके आए हैं। तो ये दूसरा है, दूसरी हमने एक छोटी सी क्यारी बनाई हुई है, प्लाट बनाया हुआ है, इसमें भी G1 गार्लिक है। असल में G1 गार्लिक को ज़्यादा बीजने का मकसद ये है क्योंकि हर सालन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है और पूरा साल इसको इस्तेमाल करना है। और इन द सेम वे इसके बॉर्डर पे भी ये शलजम और जो मूली है उसको हमने बोया हुआ है। तो गाइस अलॉन्ग विद दिस ये सब्ज़ धनिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, वो एंड तक जा रहा है। गाइस ये सब्ज़ धनिया है जो हमने बीजा हुआ है। तो गाइस लुक, ऑब्जर्व, थिंक एंड डिसाइड के गांव के अंदर जो रहना है उसके कितने बेनिफिट्स होते हैं। गांव में रहने से आपको कितनी प्योर चीज़ें मिलती हैं, गांव में रहने से आप कितना नेचर के करीब होते हैं, गांव की लाइफ से आप कितना सेटिस्फाइड हैं, और गांव की जो डाइट है, गांव की जो खुराक है उसमें कितनी प्योरिटी है और उस पर कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं आपकी हेल्थ पे। अभी मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ ये बेसिकली सब्ज़ी के लिए 1.5 कनाल हमने मुख्तस की हुई है। मैं कैमरे को रोटेट करके ये सारी जो चीज़ें हैं उसका आपको व्यू देता हूँ। आई डू होप कि एवरीबॉडी विल बी इंजॉय अ लॉट एंड obtain सो मैनी थिंग्स, सो स्टे विद मी। अब यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हमने बीजी हुई हैं। ये सरसों है,
साग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, इससे ऑयल भी ऑब्टेन करते हैं। इट इज़ आल्सो टू बी यूज फॉर एनिमल फीड्स। उसके साथ अलॉन्ग विद ये जो ऊपर बाउंड्री है इस पे ये सब्ज़ धनिया है। उसके साथ ये जो प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं रुई की मानद बड़े बड़े लंबे प्लांट्स हैं, ये पोटैटोज़ हैं, आलूज बीजे हुए हैं। तो यहाँ आते हैं, वो सामने मेथी है, साथ में ये देखें ये छोटे छोटे जो पौधे हैं जिन पे ये वाइट कलर के ये फ्लावर लगे हुए हैं, ये मटर हैं। ये देखिए अभी मटर जो हैं तैयार नहीं हुए लेकिन ये लग जाएंगे, ये देखें। तो गाइस ये पालक है इन फ्रंट ऑफ मी। अभी ये थोड़ा सा ना सही उगी नहीं है, मे बी देयर इज़ अ प्रॉब्लम्स ऑफ लो क्वालिटी सीड। तो सजेस्ट यू कि वी शुड हैव टू यूज़ गुड क्वालिटी सीड्स। ये गाइस मेथी है, बड़ी घनी उगी हुई है माशाल्लाह, बीज का फ़र्क होता है ना। तो गाइस आई टेल यू कि वाई आई लव टू विलेज लाइफ। सब्जियां घर की, दूध घर का, ये हमारे जानवर अपने हैं, खालिस और बड़ा म्यारी जो दूध होता है वो होता है, उसमें मिलावट नहीं होती। ये भी जो 2 काउज हैं ये भी मेरी है। देन ये इनके छोटे बच्चे हैं। गैस वो सामने नज़र आ रहा होगा, उसमें हमने ना मुर्गियां रखी हुई हैं, अंडे घर के होते हैं और देसी अंडा घर का हो तो उसका अपना ही मज़ा है। ये छोटे जानवर हैं अलॉन्ग विद वो 2 जो छोटे छोटे हमने बनाए हुए हैं केबन टाइप्स, वहाँ पर भी मुर्गियाँ जो हैं हमने रखी हुई हैं और इस एरिया में भी मुर्गियाँ हैं। ये साथ थोड़ी सी ग्रीनरी दी हुई है, इसका अपना ही सीन है। तो गाइस ये बेसिकली मशीन है जो ग्रीन फीड है जानवरों का, उसको काटते हैं, उसको बारीक करते हैं। उसके लिए ये मशीन जो है इसको चलाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये एनिमल्स की जो फीड्स है ग्रीन पार्ट, उसको काटने के लिए ये मशीन है। इसको वैसे पंजाबी में गाइस टोका भी कहते हैं। अब हम आपको ना इसको चला के भी दिखाते हैं, इसकी आवाज़ और साउंड इतना आता है। ये बेसिकली हमने इसके ऊपर इसलिए रखा हुआ है, ये प्रोटेक्शन है, जब बारिश आती है ना उससे ये जो इसकी मोटर है इसमें पानी ना पड़े। गाइस आई डू होप कि आपने ये जो मशीन चली है एंजॉय किया होगा, इसकी आवाज़ को, इसका जो तेज़ी से रोटेट हो ना, तो केयर बड़ी करनी पड़ती है। आपकी आंखों के सामने ये तैयार हुई होती है। इसको पोल्यूटेड वाटर से तैयार नहीं किया जाता, ना इसके ऊपर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं प्योर होती हैं, खालिस होती हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छी होती हैं और ये आपकी दस्तयाबी होती है। जब जी चाहे आपका जो चीज़ आपने खानी है तोड़े उसको पकाएं, ना आपका शॉप पे जाने के लिए टाइम है। मंडियों में सारी गाय जितनी ये चीज़ें आती हैं वो हमें फ्रेश नहीं मिलती बल्कि बासी हो जाती हैं। लेकिन जो चीज़ आप प्योर खाते हैं, फ्रेश खाते हैं, उसका अपना ही मज़ा है। तो आई डू होप कि ये जो मेरा छोटा सा व्लॉग था आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।